हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की एनर्जीज, देयर ट्रूएस्ट फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, आपके क्रश की क्या करंट एनर्जीज हैं, उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं। सो इट्स आवर कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो भी क्रश हैं राइट नाउ उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं। एनर्जीज़ जो हैं वो वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को आपने अपने ऊपर जो है वो फिक्स नहीं करना, ठीक है ना। लेट्स सी क्रश के क्या करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ घोस्टेड, ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड। We have it's a left you hanging, no closure, no contact, left on red. Weavers के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। We have it's a love spell, and we have it's under pressure, anxiety, decision, time outs, running out. Okay, ये जो आपके क्रश है ना गाइस, ये महसूस कर रहे हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा डिटैच रह रहे हो। इसका जैजेबल। ओके, इनके जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स है ना गाइस, वो कहीं ना कहीं आप लोगों से डेफिनेटली कनेक्ट होने के हैं। बिकॉज ये इनको लगता है कि आपने कुछ ना कुछ इन पे ऐसा जादू कर दिया जिसकी वजह से इनको आपसे एक इमोशनली अटैचमेंट हो रही है। बट ऑल्सो आपके क्रश को फील होता है कि शायद आप इनसे बहुत ज़्यादा डिटैच रहते हो, या तो समहाउ आप लोग एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हो या हुई है आपकी, बट वो ऑन एंड ऑफ इनको दिखता है। आप एक क्रश की फीलिंग ऐसी दिख रही है कि इनको फील होता है जैसे आप कभी इनमें इंटरेस्टेड हो जाते हो, कभी आप अनइंटरेस्टेड इनको शो करवाते हो। समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड इनको एनर्जीज अपनी शो करते हो और आप बिल्कुल ही गोस्ट कर जाते हो, गायब हो जाते हो। बिल्कुल किसी भी तरह से आप ना तो इनको नज़र आते हो, ना फिर किसी तरह से भी आपका इनके साथ कोई कम्युनिकेशन होता है। बट ये जो भी है ना, इनको लगता है आप कोई इनको क्लोजर नहीं दे रहे हो। लाइक आपकी तरफ से कुछ इनको ना, एक होता है ना, एक चीज़ें बिल्कुल लाइक परफेक्टली या फिर एक प्रॉपरली कुछ समझ आनी या कुछ बतानी या महसूस होनी, वो नहीं इनको हो पा रही। दैट्स वाई ये एक स्टक एनर्जी में आप लोगों को लेकर। बिकॉज आपका मुझे लगता है कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर आप भी बातचीत इनके साथ कर नहीं रहे हो। अभी आपका कोई आपस में बात हो नहीं रहा। यस, और ये आप पे स्टक हो चुके हैं क्योंकि इनको लगता है आपने इनके ऊपर कुछ ऐसा जादू कर दिया, आपका प्यार कुछ ऐसा इनके ऊपर प्यार का नशा चढ़ गया, या फिर प्यार कुछ ऐसा इनको हो गया है। इनको लगता है कुछ ऐसा जादू हो गया आपके प्यार का इन पे कि ये आप पे स्टक हैं और ये आगे कुछ इनको समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, डिसीजन नहीं कुछ ले पा रहे कि क्या करें। लाइक आप पे स्टक रहें, आपका वेट करें, या फिर किसी तरह से ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। अंडर प्रेशर एक एनर्जी है, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इनको मेंटली। बिकॉज इनको लगता है आप जो हो ना, आपकी अपनी ही एक दुनिया है जिसमें शायद आप कभी ऐसा बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाते हो कि इनको समझ नहीं आती ये क्या करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड एनर्जी शो करते हो। आप में से कुछ लोग या तो मॉडलिंग में से हो, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ आपका करियर ऐसा है जो कि इनको लगता है कि आप एक अपनी ही दुनिया में रहते हो। यस, सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके क्रश को बहुत ज़्यादा जो है ना एक परेशानी में रख रही हैं। एक प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है मेंटली। उनको लगता है टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन आपसे कोई ना कोई, या तो उनको क्लोजर मिल नहीं रहा, या फिर आपकी तरफ से एक चीज़ें जो उनको कम्प्लीटली या प्रॉपरली समझ में आना वो नहीं आ रही। वी हैव इट्स अ स्वीट टॉक। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वो जब भी आपसे बात करते हैं तो इनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है और आप इतनी प्यारी मीठी बातें करते हो कि उनको इम्प्रेस कर लेते हो। तो जब आपसे बात नहीं हो रही तो वो चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन में डाल रही हैं। और जैसे जैसे आपके क्रश को महसूस होता है आप इनसे बातें करते हो ना, या बातें कभी आपने की हैं इनसे, तो वैसे वैसे ही ये आपसे बहुत इम्प्रेस होते हैं और उतना ज़्यादा इनको लगता है आपकी बातों से उन पे ऐसा जादू होता है कि उनको आपसे प्यार होता है, आपसी आपकी बातों से, आपसे आपकी बातों से ही प्यार हुआ है।
जिस तरह आप बात करते रहे हो ना वैसे, लेकिन आपकी तरफ से उनको कोई उस तरह का इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा जिस तरह ये अपने आप को फील कर रहे हैं आपके साथ। इनको लगता है ये अटके हुए हैं, आप इनको एक हैंग सिचुएशन में लटका हुआ छोड़ गए हो, कोई क्लोजर नहीं दे रहे हो। ना तो आप कोई उनको प्रॉपरली कुछ ऐसा बोल रहे हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो कुछ, ना तो आप उसको एक डायरेक्टली रिजेक्ट बोल रहे हो, ना ही डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन आपकी साइड से आपके क्रश को महसूस हो रही है और उनको ये चीज़ें काफ़ी मेंटली जो है वो एनजाइटी में डाल रही हैं, मेंटली स्ट्रेस दे रही हैं। उनको नहीं समझ आ रहा कि टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन कोई भी फाइनली आपकी तरफ से चीज़ें उनको नहीं दिख रही और वो डिसीजन खुद भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनको लगता है आपने ऐसा जादू कर दिया कि वो डिसीजन कोई लेने के लायक ही नहीं रहे। यस, डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि उनको लगता है आप जब भी इनसे कोई बात करते हो तो वो आपकी बातों से ही जो है ना वो टोटली एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता, वो अपने सेंसेस ही जो है ना लॉस कर लेते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पे। वी हैव फीलिंग्स, यस, क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं। वो फील करते हैं कि वो दिल से आप लोगों को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। वर्क प्लेस अफेयर, यस, मुझे लगता है कि इंसान आपकी वर्किंग प्लेस से है और ये आपका अफेयर वर्किंग प्लेस से ही स्टार्ट हुआ है। एंड वी हैव इट्स अ नो स्ट्रिंग्स, यस, बट इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपसे किसी तरह की कोई बातचीत करते भी हैं ना, या किसी चीज़ों के लेकर फाइनली कोई डिसीजन पूछते भी हैं, तो आई थिंक आप यहाँ तो साइलेंट मोड पे रहते हो। आप उनको कोई एक क्लियर जो आंसर होता है ना वो आप नहीं दे रहे इनको। यस, और हो सकता है इन्होंने कुछ कई बार पूछने की कोशिश भी किया, लेकिन आपकी तरफ से कोई उनको रिस्पॉन्ड एक होता है ना बिल्कुल क्लियर मिलना, वो नहीं मिला। एंड वी हैव इट्स अ ट्विन फ्लेम, ये फील करते हैं कि आपके साथ कोई ना कोई ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है इनका। यस, क्योंकि इनके अंदर एक फ्लेम है जो बर्न हो रही है। तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपके ये जो क्रश हैं वो आपको चेस कर रहे हैं और उनको लगता है आप रन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रनर एंड चेजर की एनर्जी मुझे दिख रही है। बट वो फील करते हैं जब भी वो आपसे बात करते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश जब भी कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तब साथ ही इनकी आपसे कोई ना कोई बात हो जाती है, या आप इनसे बात करना स्टार्ट कर देते हो किसी भी बारे में भी, क्योंकि यहाँ पे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, रनर चेजर की सिचुएशन है, हॉट एंड कोल्ड है। एक फाइनली किसी चीज़ को लेकर यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, ठीक है। और ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम विद अ 4 ऑफ स्वॉर्ड कि ये क्या करें, क्योंकि इनको लगता है अभी ये एक्शन लेने की पोजीशन में है ही नहीं है। सो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और मेंटली बहुत ज़्यादा जो है ना ये एक अनकंफर्टेबल और बिल्कुल ही एक लाइक डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशन से आपके क्रश गुजर रहे हैं। उनको नहीं समझ आ रही वो करें तो क्या करें, क्योंकि उनको लगता है कि वो भी इस सिचुएशन में है ही नहीं कि वो कुछ एक्शन ले सकें या किसी चीज़ के बारे में वो फाइनली कुछ डिसीजन ले सकें। यस, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपकी जो क्रश है उनको कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हैं। यस, यहाँ पे बर्डन है, वी हैव द स्टार। वो चीज़ों को चाहते हैं आपके साथ बैलेंस करें, चीज़ों को हील करें और होपफुल भी हैं, बट उनको समझ नहीं आ रही कि ये इनका बर्डन, इनका स्ट्रेस किस तरह से जो है वो रिलीज़ होगा। बिकॉज उनको लगता है उनके ऊपर एक ऐसी किसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि फाइनली वो डिसीजन लेते भी हैं तो कुछ भी अगर कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जो आगे चल के उनको और स्ट्रेस में डाले, बर्डन में डाले, तो रिस्पॉन्सिबल वो सारी चीज़ों का अपने आप को ठहराएंगे, तो वो ये चीज़ें नहीं करना चाहते। सो विद द स्टार वो उनके जो ड्रीम्स हैं आप लोगों को लेकर, जो सपने हैं वो उनको पूरा करना चाहते हैं, जिनको लेकर वो इस टाइम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ना मेंटली अंडर प्रेशर ही दिख रहा है, एनजाइटी में ये दिख रहे हैं आपके जो क्रश हैं। उनको नहीं समझ आ रही करें तो क्या करें, आपके और इनके दरमियान सिचुएशन को बैलेंस कैसे करें, हील कैसे करें। होपफुल रहते भी हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि चीज़ें जैसी वो चाह रहे हैं, जिस तरह की चीज़ों का उन्होंने होप किया वैसी नहीं होती या हो नहीं रही, तो वो चीज़ें फिर ज़्यादा उनको बर्डन में और मेंटली स्ट्रेस में डालती हैं। यस, क्योंकि इस टाइम वो टेंशन में हैं विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 10 ऑफ वैंड्स। जब भी वो फील करते हैं ना कि क्या उनकी जो विश है, ड्रीम जो है आपको लेकर, वो पूरा हो पाएगा, सपने पूरे हो पाएंगे आपके साथ किसी भी तरह से अपनी फीलिंग्स को अटैच करके, अगर वो आगे चीज़ें बनाते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ तो अफेयर आपका चल रहा है, या फिर फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश जो हैं वो आपके साथ अफेयर रखना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से वो अफेयर वाला एक कनेक्शन वाला सीन नहीं उनको दिख रहा, तो वो अपने आप को इस टेंशन से निकालना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या। यस,
वो चाहते हैं चीज़ें हील हों, लेकिन उनको दिख नहीं रही वैसी। उनका ऐसा लगता है स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा वो होपफुल और पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं या चीज़ों को आपके दरमियान चाहते हैं कि पॉजिटिव हो जाए, उतना ज़्यादा उनको जो है वो टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है, टेंशन बढ़ती जाती है उतनी ज़्यादा उनकी। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, वो वेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से इन सारी सिचुएशन को बेटर करने का, या फिर आगे आने वाले टाइम में वो वेट कर रहे हैं कब बेटर होंगी सिचुएशन विद द एम्प्रेस। बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप लोगों की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके ये जो क्रश है विद द एम्प्रेस एनर्जी। दे आर टोटली फॉलोइंग इन लव विद यू गाइस, बिकॉज वो फील करते हैं कि आप जैसा खूबसूरत, ब्यूटीफुल, नर्चरिंग इंसान, या फिर एक बहुत ही ज़्यादा लाइक अट्रैक्टेड, ब्यूटीफुल, उनको अपनी लाइफ में एक इंसान चाहिए, आपके ये जो भी क्रश हैं विद द एम्प्रेस, क्योंकि वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। उनकी जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं वो डेफिनेटली आपके साथ फैमिली बनाने के भी हैं, आपको रिस्पेक्ट देने के हैं, आपको एक तरह से लाइक बहुत ही ज़्यादा लव करने के हैं। लेकिन उनको लगता है वो सिचुएशन का भी सिर्फ और सिर्फ वेट ही कर रहे हैं, ये वो टाइम आ नहीं रहा कि इनके जो सपने हैं वो पूरे हो सकें, बिकॉज ये क्रिएट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ फैमिली विद द एम्प्रेस, लेकिन उस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो। या सी गाइस, इट्स एम्परर एनर्जी। उनको लगता है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपैटिबल हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रह सकते हो विद द एम्परर एंड विद द एम्प्रेस। दे रियली वाना मैरी विद यू। वो आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं कमिटमेंट का, सिक्योर जो है वो आपको करना चाह रहे हैं और आपको सिक्योरिटी देना भी चाहते हैं। बिकॉज मुझे लगता है ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी वाले हैं, उनका एक पोजीशन है, नेम है, फेम है। फॉर सम ऑफ यू ये तो इंसान या तो आपके बॉस हैं या फिर हो सकता है आपका कोई आपस में लाइक बिजनेस कोई लेकर आपकी डीलिंग हो सकती है। आप दोनों ही हो सकता है आपकी किसी तरह से कोई पार्टनरशिप हुई है या फिर हुई थी। आप दोनों जो हो मेन हेड हो सकते हो, जो भी आपका बिजनेस रन आप कर रहे हो उसके। लेकिन ये आपको बनाना चाहते हैं अपना पार्टनर, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही किस तरह से करें। बिकॉज राइट ना वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। उनको कहीं ना कहीं लगता है शायद आप इनको धोखा दे रहे हो, आपने इनके साथ चीटिंग की है, या फिर किसी ना किसी तरह से वो बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन में है। एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर मैसेज, फॉर योर टेक्स्ट। वो वेट कर रहे हैं आपके मैसेज का, आपसे किसी तरह से आप कब आप इनसे कनेक्ट करोगे, किस तरह आप इनसे कॉन्टैक्ट करोगे, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। बिकॉज ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है आपके जो भी क्रश हैं। एंड विद द जजमेंट ऐसा लग रहा है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो कब आपके साथ उनका दोबारा से कुछ नया स्टार्ट होगा। या विद द जजमेंट वो चाहते हैं कि आप जो हो ना इनके साथ मिल जाओ, किसी तरह से आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाओ। क्योंकि मुझे लग रहा है आपके क्रश और आप एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट जिस तरह से भी आपसे ये रेजोनेट हो आपने उसी तरह से लेना है इस रीडिंग को, ठीक है। बट एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि ये जो भी आपके क्रश है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा एनजाइटी से गुजर रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन है। वो चाहते हैं कि फाइनली जजमेंट हो, इनको फाइनली कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए। जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी जिस तरह से भी आपके साथ ड्रीम कर रहे हैं, जिस तरह से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, क्योंकि काफ़ी हद तक उनको ऐसे अवेयरनेस आ रही है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल रिश्ता है उनका, और यहाँ पे कर्मा भी इन्वॉल्व दिख रहा है मुझे। हो सकता है कुछ ना कुछ कर्मा क्लिन्स हो रहे हैं इनके या फिर आपके भी, लेकिन वो फाइनली कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। अब वो फील कर रहे हैं कि उनको फाइनली कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि ये जो एक हैंग सिचुएशन है उससे तो बाहर आया जाए। कब तक वो इंतज़ार करते रहेंगे मैसेज का, या कब तक वो इंतज़ार करते रहेंगे आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनाने का? क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव उस तरह से उनको आउटकम नहीं मिल रहा देखने को। सो वो जब देखते हैं कि उनको वो चीज़ें आउटकम वैसा नहीं मिल रहा जिसको लेकर काफ़ी टाइम से वो होप करके बैठे हुए हैं या पॉजिटिव हैं, तो वो काफ़ी दुखी होते हैं। तो इस दुख से काफ़ी हद तक आपके जो कुछ लोगों के क्रश हैं वो बाहर आना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से हो सकता है ये एक हैंगिंग सिचुएशन में चल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा, क्योंकि उनको लगता है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक रेड फ्लैग्स में दिख रही हैं। यस,
सो आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल उनको नहीं दिख रहा, ना इंटरेस्ट का दिख रहा है, ना किसी चीज़ को आगे कोई लेकर जाने का दिख रहा है। नंबर 4, 3, 7, 10, 1, 17, 8, 20, 2, यस 10, 10 बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज जो है वो 28, 21, 24, 27, 23, 24 हो सकती है, और कुछ लोगों की 34, 37, 31, 38, 32, यस 23 भी हो सकती है। कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं इवन के। बट 10, 10 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। 4 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है 44 एज के भी हो सकते हैं यहाँ पे। स्टार साइन है यहाँ पे एरिस, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सैगिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस सो ये हमारे पास स्टार साइन है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।